हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, वो है कैपिटल मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो कैपिटल मार्केट क्या होता है? कैपिटल मार्केट वो मार्केट होते हैं जिसमें हमें लॉन्ग टर्म फंड्स की ज़रूरत होती है कोई भी कंपनी को। इतना आसान सा चीज़ था जो हमने पहले देख लिया था। कैपिटल मार्केट दो टाइप्स के होते हैं दोस्तों, एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। तो अब हम जानते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच का डिफरेंस, और इससे ही आप समझ जाएंगे कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है। प्राइमरी मार्केट दोस्तों वो होता है जब कंपनी सिक्योरिटीज देती है नॉर्मल पब्लिक को। जब कंपनीज डायरेक्टली सिक्योरिटीज देती है नॉर्मल पब्लिक को ताकि उन्हें फंड्स मिल पाए, ये होता है प्राइमरी मार्केट। फॉर एग्जांपल, जब आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, तो क्या होता है, कंपनी शेयर्स लेके आ जाती है और आम जनता जो होती है, हम जैसे जो नॉर्मल पब्लिक होती है दोस्तों, वो उसे खरीद लेते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम? प्राइमरी मार्केट्स। ठीक है। अब सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? अब जो शेयर्स हम खरीद चुके हैं, अब हम बार बार थोड़ी ना जाएंगे भाई कंपनी ये लो हमारे शेयर्स और दो हमें हमारा पैसा। ऐसा तो नहीं होता। ऐसा तो नहीं होता ना दोस्तों। हम क्या करते हैं, जो भी पब्लिक में ही जो भी इंसान उस शेयर्स को खरीदने का इच्छुक है, जिसे वो शेयर्स चाहिए, हम उसे बेच देते हैं। नॉर्मली ये स्टॉक मार्केट की तरह स्टॉक मार्केट ही है ना। हम स्टॉक्स बेच देते हैं और हमें पैसे मिल जाते हैं। तो ये होता है सेकेंडरी मार्केट। इसमें इन्वेस्टर्स ही इन्वॉल्व होते हैं जो कि बाय और सेल ऑफ सिक्योरिटीज करते हैं। ठीक है, तो पहला डिफरेंस आप देख लीजिए दोस्तों, इजीली क्लियर हो गया होगा। सिक्योरिटीज जो होती है प्राइमरी मार्केट की, वो ऑफर होती है इन्वेस्टर्स को कंपनी के द्वारा। बट सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, इन्वेस्टर ही वो होते हैं जो बाय और सेल करते हैं सिक्योरिटीज को। ठीक है। और प्राइमरी मार्केट में सिर्फ बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज ही हो सकती है, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज नहीं हो सकती, ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज होती है। पर सेकेंडरी मार्केट में दोनों बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज हो जाती है, इजी। और जो प्राइमरी मार्केट में होता है उसमें जो सिक्योरिटीज होती है वो इशू डायरेक्टली बाय कंपनी होती है, कंपनी ही डायरेक्टली इशू करती है। पर सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, तब तो हम खरीद चुके हैं सिक्योरिटीज़ को, तो वही सिक्योरिटीज़ का ओनरशिप है वो एक्सचेंज हो जाता है बिटवीन दी इन्वेस्टर्स। थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, जो भी प्राइस होता है सिक्योरिटीज़ का, जो भी प्राइस होती है वो मैनेजमेंट डिसाइड करती है प्राइमरी मार्केट में। और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, डिमांड और सप्लाई का खेल है, जिसकी डिमांड ज़्यादा उसका प्राइस ज़्यादा। ठीक है। आई होप दोस्तों ये इजीली आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच का डिफरेंस। तो अब हम चलते हैं प्राइमरी मार्केट की तरफ। ठीक है। अब प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, सिक्योरिटीज़ इशू करने के कुछ तरीके होते हैं, वो अब हम आज देखेंगे। पहला है आईपीओ की तरह से आप इशू कर सकते हो। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। फिर अपना हो गया फर्दर पब्लिक ऑफर्स की तरह एफपीओज हो गया, फिर राइट इश्यूज हो गया, फिर बोनस इश्यूज हो गया, और फिर है प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, ये इजी सा चीज़ है और ये अब हम डिटेल में एक एक चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पब्लिक ऑफर क्या होता है, जिसे कि हम आईपीओस और एफपीओस जो रहता है उस वही होता है पब्लिक इशू या पब्लिक ऑफर। जब कंपनी अपने शेयर्स प्राइमरी मार्केट में निकालती है और पब्लिक उसे खरीदती है, उससे हम कहते हैं पब्लिक इशू। एज पर द कंपनी एक्ट ऑफ 2013, उसमें क्या बोला गया है कि ये तभी पब्लिक होता है जब मोर देन 50% पर्सन को इसके शेयर्स मतलब इशू हो। जब 50 से ज़्यादा लोग शेयर्स इशू करें, जब एक कंपनी निकाल रही है अपने शेयर, तो वो एक पब्लिक ऑफर हो जाता है। इजी। दो टाइप्स के होते हैं दोस्तों ये। पहला है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, आईपीओस, जो लिखा था सामने एनआईपीओ। ठीक है, वो क्या होता है, जब भी कंपनी, कोई भी एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक में आती है पहली बार, फर्स्ट टाइम पहली बार आती है, वो अपने शेयर्स को लाती है। ठीक है, तो वो होता है आईपीओ। इजी हो गया। जब भी कोई प्राइवेट कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को बेचती है
प्राइमरी मार्केट में, उसे कहते हैं हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इजी। फिर सेकंड है फर्दर पब्लिक ऑफर। एक बार आईपीओ आ गया, कंपनी लिस्टेड हो गई, फिर दोबारा से वो इशू करना चाहती है पब्लिक में सिक्योरिटीज़ को। ठीक है, एक बार आ चुकी है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब नाम से समझो, इनिशियल मतलब फर्स्ट। अब वो एक ऑलरेडी लिस्टेड हो गई है, आईपीओ निकालने के बाद वो कंपनी लिस्टेड हो चुकी है, 50 से ज़्यादा लोग उसका शेयर खरीद चुके हैं। उसके बाद जो आता है वो होता है वापस से शेयर निकालना, मतलब होता है फर्दर पब्लिक ऑफर। इजी, समझ में आ गया। अब थर्ड जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो है राइट इश्यूज़ का। ठीक है, तो देखो अब इसे पहचानते हैं। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब एक लिस्टेड कंपनी सिक्योरिटीज निकालती है दोबारा से, तो क्या होता है, इसके कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको कुछ राइट होती है। उनको वो कंपनी राइट दे सकती है कि भाई आप हमारे शेयर्स ले लो। ठीक है, आप हमारे शेयर्स ले लो। उस रिकॉर्डेड एक डेट होती है। इजी। When a listed company proposes to issue fresh securities to its existing shareholders as on a particular dated, मतलब उसी डेट पे, जो भी डेट आ रही है उस पे, वो होता है राइट इशू। फिर होता है बोनस इशू। बोनस इशू क्या होता है, वही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी क्या करती है, समझ लो थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, कुछ ज़्यादा रिटर्न्स आ गए, तो क्या करती है कंपनी, एक्स्ट्रा शेयर्स दे देती है। ठीक है, बोनस दे देती है। ठीक है, इजी। और फिर होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्या होता है, कंपनी जो रहती है अपने शेयर्स को रादर देन पब्लिक इशू करने में कुछ इंडिविजुअल्स को दे देती है। जैसे जब शेयर आते हैं, आईपीओ होता है, एफपीओ होता है, तो जो नॉर्मल पब्लिक सब इन्वॉल्व होती है। इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता। इसमें वो अपने कुछ चुनिंदा इन्वेस्टर्स को ही शेयर्स इशू कर देती है पब्लिक में बिना लाए। जो बड़े बड़े कंपनीज होती है ना, जैसे रिलायंस हो गया, ये सब जो बड़ी बड़ी टाटा हो गए, तो ये सब कंपनीज को ही अपने जो उनके इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए ही वो डायरेक्ट वो इशू करती है। तो ये होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। दोस्तों प्राइवेट प्लेसमेंट के भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। इसमें क्या होता है, सेबी रेगुलेट करती है। जब कंपनीज प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अपने सिक्योरिटीज़ देती है, अपने शेयर्स देती है, तो क्या होता है, इसको सेबी रेगुलेट करती है कि अच्छा आप किसको दे रहे हो, हम ये देखना चाहते हैं। ठीक है, तो सेबी का रेगुलेशन इसमें होता है, कौन से वो इन्वेस्टर्स जिसको आप दे रहे हो। तो ये होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। सेकंड क्या होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, सेबी का रेगुलेशन नहीं होता है, बिना पेपर वर्क के कंपनी जिसको चाहे, जो भी उसका इन्वेस्टर होता है जिसको वो चाहे देना, वो दे देती है अपने शेयर्स को। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन के बिना मुझे मोटिवेशन नहीं आएगा। मेरे मोटिवेशन के लिए आपको ये करना ही होगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीश सेगमेंट है, बहुत टफ टॉपिक है, लोग इसे पढ़ाने से बहुत डरते हैं। इसको पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी MBA फाइनल ईयर में हूँ, तो मुझे अपना काफ़ी टाइम निकालना होता है ये सब चीज़ों के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस।